तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स. अकॉर्डिंग टू मी दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चंस आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. लेट्स स्टार्ट. इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DF. सो वी आर गिवन दिस इज AB हियर. सो AB इज पैरेलल टू DF. ये हो गया आपको गिवन है. सो दिस इज A, लेट मी मार्क इट क्लियरली. सो दिस इज D, दिस इज F हियर, and AD is parallel to FG, and this is given that AD is parallel to, so this is AD, so this is AD is parallel to FG. तो ये दोनों पैरेलल हैं और इधर आपके AB और DF पैरेलल हैं. ठीक है. फाइंड X एंड Y. नाउ व्हाट एल्स आर वी गिवन? वी आर गिवन दिस इज 65 डिग्री, ये आपका 65 डिग्री है, ये गिवन है, और ये आपका 125 डिग्री है, ये भी हमें गिवन है. ठीक है. वी हैव टू फाइंड हियर X एंड Y. ओके. तो देखिए, चलिए लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे देखिए है क्या, सिंस AB इज पैरेलल टू DF, AB और DF पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है AD. सो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन AD. सो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज 65 डिग्री. सो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आपका 65 है, तो ये एंगल भी 65 हो गया. तो ये भी आपका 65 है. ओके. एंड देखिए ये तो क्लियर है ही है. Y जो है आपका ये FG है. सो Y यहाँ पर है और ये 125 है. सो विच पेयर ऑफ एंगल्स आर दे देयर? फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वी नो इट. ठीक है. तो Y यहाँ पे लीनियर पेयर और 125 लीनियर पेयर है, तो Y कितना हो गया? Y हो जाएगा आपका 55. तो Y तो क्लियर हो गया. Y इज 55 डिग्री, 180 माइनस 125 डिग्री. इजंट दैट लीनियर पेयर का मतलब टू एंगल्स which are formed on the same side of the line and which add up to give 180 डिग्री, जो सप्लीमेंट्री भी हैं और एडजेसेंट भी हैं on the same line. ठीक है. वो आपके लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं बच्चों. तो लीनियर पेयर में मतलब इनका सम 180 है ना. तो वहां से आप Y को निकाल लेंगे. Y आ गया यहाँ पे 55 डिग्री. नाउ व्हाट एल्स आर वी गिवन? अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि AD और FG भी आपके पैरेलल हैं. तो AD और मान लीजिए यहाँ से ये FG हमने बना लिया, AD एंड FG आर पैरेलल, तो ये दो भी पैरेलल हैं. तो ये दोनों पैरेलल हैं. तो फिर आप देखिए ये वाला जो आपका बन रहा है, ठीक है, ये Z बन रहा है, तो ये हो गया 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये 65 है, तो ये भी आपका 65 हो गया. मतलब इस फिगर में यदि हम आते हैं तो आपका ये एंगल फिर 65, क्योंकि ये 65 है, ठीक है, ये और ये आपका एक Z बन रहा है, तो ये और ये 65 हो गए. तो बस अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमें पता है x प्लस वाई प्लस 65 डिग्री. So x plus y plus 65 डिग्री is nothing but 180 डिग्री. y कितना है? 55 डिग्री. तो 55 plus 65 is 180 और 120, तो x हो जाएगा आपका 60 डिग्री एंड that's it. तो ये x हो गया और ये y हो गया. So that's the first question in the list here. Now let's quickly move to the next one. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है. लेट्स look at it. देखिए, in the given figure AB is parallel to DE. AB ये है आपका, AB is parallel to DE. So these two are parallel, okay. And DE is parallel to FG. ये दोनों भी आपके फिर यहाँ पे parallel हैं. तो मतलब AB, DE और FG they are all parallel. ठीक है. And CD is parallel to EF, okay. CD ये हो गया आपका, CD इज पैरेलल टू EF, ये हो गया. ठीक है. तो CD और EF यहाँ पे पैरेलल हैं. सो दीज टू आर ऑल्सो पैरेलल हेयर. ओके. एंगल 2 इज 55 डिग्री. वेयर इज एंगल 2? ये एंगल आपका है, ये है यहाँ पे 55 डिग्री. सो दिस इज मार्क्ड एज 55. एंड एंगल 4 इज 60 डिग्री. ये एंगल जो है बच्चों, ये यहाँ पे आपको 60 डिग्री गिवन है. देन वी हैव टू फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 2. सो वेयर आर दे? ये है एंगल 1 आपका और ये एंगल 3 आपको, सॉरी एंगल 2 तो गिवन है. एंगल 1 और एंगल 3 हमें चाहिए. लेट्स स्टार्ट. देखिए AB ये आया और AB के पैरेलल ये आया. ठीक है. फिर EF
ये हो गया, हमने इस तरह से बनाया और ये इसके पैरेलल है। हमने सारे लाइंस आपस में थोड़ी सी इंटरसेक्ट करा दी, इसको भी हमने आगे यहाँ पे बढ़ा लिया। तो ये हो गया आपका ए बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी, this is like no sorry not this is D here, this is E here, this is F and this is G। ओके तो ये इतना आपको यहाँ पे गिवन है। हमने क्या किया, हमने EF को एक्सटेंड किया सो दैट इट इंटरसेक्ट AB ऑल्सो, AB को एक्सटेंड किया सो दैट इट इंटरसेक्ट CD ऑल्सो। अभी इतने देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। इफ रिक्वायर्ड विल ड्रॉ फ्यू मोर थिंग्स। अब हमें क्या क्या गिवन है, ये एंगल गिवन है 55 डिग्री। ओके ये एंगल हमें चाहिए, मान लिया हमने इसे x। व्हाट एल्स आर वी गिवन, ये हमें गिवन है 60 डिग्री और ये एंगल हमें चाहिए, ये मान लिया y। अच्छा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 60 डिग्री एंड y, सिंस दीज टू आर पैरेलल हियर, नाउ दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल। 60 डिग्री और y यहाँ पे को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल्स की क्या खास है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ठीक है, तो y प्लस 60 डिग्री ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से y आ गया आपका 120 डिग्री, ये हो गया पहला, मतलब एंगल 1 हो गया यहाँ से 120 डिग्री। सो वी आर डन। अब बात आती है यहाँ पे एंगल x की। तो ये 55 है, व्हाट एल्स आर वी गिवन, ये 60 है, तो ये यहाँ पे ये 60 हो जाएगा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। डू वी नीड इट दैट, ठीक है। अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी यूज हो गया, These two are parallel, we have to use it। ये हमें यूज़ करना है कि ये दोनों लाइंस भी आपकी पैरेलल हैं, मतलब we have to use this information। शायद इसका हमें प्रयोग करना पड़े कि EF and CD are also parallel। Now can we get any other angle here? Okay, right, यही है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रांसवर्सल और ये, ठीक है। तो फिर से देखिए ये और क्या बना, ठीक है। These two are parallel lines and this one is the transversal line। So what are we going to get? फिर से एक Z बन रहा है, तो 60 डिग्री एंड X 60 डिग्री, alternate interior angle। So X और 60 यहाँ पे alternate interior हैं, तो ये 60 डिग्री हो गया एंड that's it, that's the answer here। ठीक है, तो यहाँ खैर coincidentally 55 डिग्री का हमें कोई यूज़ नहीं हुआ। So that's it, so that was second question। Moving to the third one, तीसरा क्वेश्चन ये है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है if AB is parallel to DE, AB यदि DE के पैरेलल है, देन एंड एंगल ABC प्लस BCD, ये एंगल, और वी हैव टू प्रूव दिस। ओके ये एंगल का सम, तो देखिए आपको मार्क कर देते हैं सो दैट आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। ABCDE ये है, ठीक है। सो वी आर गिवन इन दिस फिगर, rather we have to prove in this figure, ठीक है। जो गिवन है वो तो खैर चलिए वो तो हम लोग देख ही लिया है। गिवन है यहाँ पे कि AB इज पैरेलल टू DE, बस इतना ही हमें गिवन है कि ये दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं। सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। ये हमें यहाँ से प्रूव करना है, ठीक है। तो ABC प्लस दिस, दैट मीन्स अब जब मार्क करते हैं, मान लीजिए हमने इसे x माना, इसे y माना, इसे z माना, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस z। That's what we have to prove। अब in this figure I will like to draw something here। हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, हम C से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए से हमने कहा CF। Now what is so special about this line? So I drew this line such that, so draw CF which is parallel to AB and hence it is parallel to DE। ये हमने इस तरह से CF ड्रॉ किया है ना, कि ये ऑफ कोर्स किसी एक के पैरेलल तो दूसरे के अपने आप पैरेलल हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, देखिए ये एंगल x है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। देखिएगा फिगर, ये एंगल और ये एंगल आपके हो गए कोइंटीरियर, इसको हमने y1 कहा और इसको हमने y2 कहा, ठीक है। जो एंगल BCD है, BCD जिसे हमने एंगल y मार्क किया था, आई ब्रोक इट इनटू टू पार्ट्स, y1 एंड y2। ओके नाउ x एंड y1 आर को इंटीरियर एंगल्स, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, इजंट दैट, है ना बच्चों, ये तो दिख रहा है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में ये दोनों एंगल्स हैं, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। सो दैट मींस x प्लस y1 इज 180, ये हो गया, ठीक है। अब y2 और z जो है
है ना, ये आपके y2, ये देखिए ये पैरेलल इसके है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। सो ऑफ कोर्स ये एंगल और ये एंगल, ये देखिए फिर से z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। सो y2 एंड z आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो व्हाट डज दैट मीन? दिस इम्प्लाई y2 इज इक्वल टू z, ठीक है। अब देखिए इसको हमने कहा रिलेशन 1, आई विल कॉल इट रिलेशन 1 एंड आई विल कॉल दिस वन एज रिलेशन 2, इसको हमने कहा ये रिलेशन 2। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जरा ऐड करते हैं। सो एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 यदि करते हैं तो क्या आता है? ये आ गया x प्लस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 180 प्लस z, और बस हो गया, क्योंकि y1 प्लस y2 ही आपका y है, और दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव एंड वी प्रूव्ड इट। So that was the question on this chapter lines and angles. Now let's move to the next one. अगला प्रश्न आपका ये है, in the given figure AB is parallel to CD। फिर से देखिए ये फिगर में आपका ये AB है, so this is A, this is B, this is C here, this is D, now they are parallel, तो AB is parallel to CD। Find the value of X, और ये हमें given है, ये एंगल है आपका 105 डिग्री, ठीक है, ये एंगल गिवन है, दिस इज 25 डिग्री, ठीक है। फाइंड x, विच एंगल डू वी नीड हियर? हमें जो एंगल चाहिए वो ये है, और ये है आपका x, ठीक। तो चलिए पहले फिगर को थोड़ा सा, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस हैं उसको हमें यूज करना है, तो ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक है, ऐसे कुछ फिगर को ऐसे बनाते हैं नहीं, और ये देखिए फिगर की स्थिति क्या है, ये AB है मान लीजिए, दिस इज AB, AB इज पैरेलल टू CD, यहाँ पे C है, ये C हमने मार्क किया, ये D मार्क किया, ठीक है, और ये जो एंगल है यही हमें यहाँ पे चाहिए, दिस इज X है। सो विच एंगल डू वी नीड? हमें ये एंगल चाहिए X, इसको हमने E मान कर लिया, और मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, और इस लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है F मार्क कर लिया। नाउ विच एंगल्स आर वी गिवन? हमें ये गिवन है 105 डिग्री, हमें ये गिवन है 25 डिग्री, ठीक है। अब देखिए AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये 105 है, तो ये भी आपका 105 हो गया, अरे तो क्वेश्चन ही हो गया। नाउ इन ट्रायंगल CFE, CFE ट्रायंगल में देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये एंगल मान लीजिए y है, तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 180 माइनस 25 माइनस 105 डिग्री, 125 30 हो गया, ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 50। x है, x एंड y आप देख पा रहे हैं, ये दे आर लीनियर पेयर, तो x प्लस y इज 180 एंड दैट्स इट, ठीक है। तो x हो गया आपका 50 एंड दिस इज 130 डिग्री एंड दैट्स इट, दैट्स द आंसर। सो सिंपल वन। देखिए कई बार फिगर देख के आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब सा, बट जब जैसे अब ये दो लाइन पैरेलल है, इन दोनों के लिए कोई आपको ट्रांसवर्सल नहीं दिख रहा है, तो वाई डिड आई एक्सटेंड इट? हमने इस लाइन CD को एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि हमें तब ये दिख रहा है ये जो लाइन है ये अपने आप ट्रांसवर्सल हो जाएगा, देन ओनली वी कैन यूज एनी ऑफ दोज लाइक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और alternate interior angles. See every time you see that, ठीक है, जहां कहीं हमें दो लाइन तो पैरेलल दिए, कोई कॉमन ट्रांसवर्सल लाइन नहीं दिख रही है, तो हम उसे एक्सटेंड करके पहले वो बनाते हैं, सो दैट आई कैन थिंक ऑन इट। तो वो सोचने का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है बच्चों। ओके, जस्ट अ मिनट। Just a minute. Okay. So now moving to the next question here. This is the fifth one. चलिए ये पांचवा क्वेश्चन आ गया आपका। इन द गिवन फिगर PS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। जो PS है आपका वो एंगल बाइसेक्टर QPR का है। PT is perpendicular to QR as you can see, angle TPS। हमें ये एंगल प्रूव करना है, ये 7.5 डिग्री है। सो लेट मी रीड्रॉ दिस फिगर हियर। इस फिगर को एक बार हम पुनः बनाते हैं। ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, ये P है, दिस इज Q, दिस इज R। P से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया एट द पॉइंट फुट ऑफ नॉर्मल इज T हियर। P से एंगल बाइसेक्टर लिया गया जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये S है। सो दिस इज दैट्स इट। और PS चूँकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। सो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल SPR।
ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब फिर से सिंपल है, कोई खास ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्यों, रीज़न समझिए। क्या हम एंगल P निकाल सकते हैं? एंगल P कितना होगा? ये एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है। सो इन ट्रायंगल PQR ये जो एंगल P है, ये एंगल आपका P है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो गया? 60 + 45 इज 75 डिग्री। ठीक है, कैसे? 180 में से 60 45 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट्स 75 डिग्री। एंगल P आ गया, एंगल P आ गया, इसका मतलब एंगल QPS कितना हो गया? 75 डिग्री बाय 2, सो दिस इज 37.5 डिग्री। ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? तो ट्रायंगल PTS, राइट एंगल ट्रायंगल PTQ रादर, इस पे आते हैं। ये आपका 98 60 है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब एंगल QPS क्या है आपका? एंगल QPS है, दिस इज इक्वल टू एंगल QPT प्लस एंगल TPS। ठीक, और ये आपको पूरा एंगल 37.5 डिग्री गिवन है, तो ये हो गया 37.5 डिग्री। ठीक है, और QPT आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है 30 डिग्री, तो जो बचा वो आपका आंसर, तो वो सोनिहाल। तो ये हो गया एंगल TPS, ये हो गया 7.5 डिग्री एंड दैट्स इट। सो दैट्स योर आंसर हियर, दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव हियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6 हियर। इन द गिवन फिगर 2b minus a, 2b minus a ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। 2b minus a इज 65 डिग्री। एंगल BOC इन दिस फिगर, तो ये है यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट इन रेड हियर, ये है BOC। ऑफ कोर्स ये वर्टेक्स O है, ये B है, ये C है, ये D है और ये A है। ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये A दिया है, ये एंगल 2B दिया है एंड दिस इज 2A प्लस B प्लस 15 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी तो एक आपको दिख रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी अबाउट अ पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट सारे एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? कंप्लीट एंगल कहते हैं, दैट्स 360 डिग्री एंगल। तो चलिए वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो 90 डिग्री प्लस A प्लस 2B प्लस 2A प्लस B प्लस 15 डिग्री एंड दिस इज नथिंग बट 360 डिग्री। नाउ वी विल गेट अ रिलेशन फ्रॉम हियर। तो ये हो गया 3A प्लस 3B, तो 3 कॉमन ले लिया, A प्लस B, और ये हो गया 360 में 90 गया 270 से हो गया, तो ये हो गया 255। 3 से डिविजिबल है 255। ठीक है, तो इसको हटाया तो ये हो जाएगा आई थिंक 85, राइट, दिस इज 85 हियर। ठीक है, तो अब देखिए A प्लस B आ गया आपका 85 डिग्री और 2A माइनस 2B माइनस A राधा, माइनस A प्लस 2B आपका ऑलरेडी गिवन है 65 डिग्री। बस ऐड करिए, है ना, यहाँ से आपको A एलिमिनेट हो जाता है, ऐड करते ही ये A गायब हो जाएगा। ठीक, वैसे तो 2 अननोन है यहाँ पे और 2 इक्वेशन आपके सामने है, तो बहुत सिंपल फॉर्म है। आपको यहाँ समझना होगा कि A का साइन अपोजिट है और कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट, सिंपली आपको ऐड कर देना, ऐड करते ही वो गायब हो गया। तो यहाँ से 3B हो गया 150 डिग्री, तो B कितना हो गया? B हो गया आपका 50 डिग्री। सो B इज़ नथिंग बट 50 डिग्री। B आ गया यहाँ से 50 डिग्री, यहाँ से फिर आप वो वैल्यू, इस रिलेशन में आप वैल्यू रखिए। B यदि 50 डिग्री है तो उठ के इधर चला जाएगा, 85 माइनस 50 इज 35 डिग्री, देयरफॉर A हो जाएगा आपका 35 डिग्री। दैट्स इट। सो दैट्स इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हियर। नेक्स्ट इज दिस, चलिए इसमें फिगर नहीं है, नाइस। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A, ट्रायंगल ABC में एंगल ABC जो है आपका, सो ABC इट्स राइट एंगल, सो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव्ड एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD यहाँ से हमने एक बनाया, B से D पे एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जहाँ मिल रहा है, दिस पॉइंट इज D है। नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल ABD, ये एंगल X है एंड एंगल ACB ये एंगल Y है। हमें प्रूव करना है कि X इज इक्वल टू Y। ओके, देखिए आई थिंक एंगल सम प्रॉपर्टी इज गोइंग टू हेल्प अस। कैसे? मान लीजिए X है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल ABD में समझिएगा ये एंगल X है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हुआ? 90 माइनस X। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ABC में देखिए एंगल A है आपका 90 माइनस X, एंगल B है 90
एंगल सी है y, ठीक है, तो एंगल सी इज y, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आएंगे तो 90 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस y इज 180, देखिए y इज इक्वल टू x आ गया, एंड दैट्स इट। सही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, जो भी आपको पता है यू नीड टू कीप फेथ एंड ट्रस्ट ऑन दैट, ऑन योर नॉलेज, ऑन योर प्रैक्टिस हियर, ठीक है। तो बस डायरेक्ट सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। व्हाट नेक्स्ट, न्यूमेरिकल टाइप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 हियर। फिगर थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं है, लेट मी रीड इट। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू, चलिए आई एम ड्राइंग इट हियर, ए बी इज पैरेलल, तो ये है आपका लाइन यहाँ पे ए बी, सो दिस इज ए हियर, दिस इज बी हियर, दिस इज सी डी, ये यहाँ सी है, ये डी है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड देन दिस इज ए ई, ये यहाँ पे ई है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल 100 डिग्री है बच्चों फिगर में, और ये एंगल 50 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन 25 डिग्री, ठीक है, हमें x अपॉन 25 डिग्री की वैल्यू चाहिए। फिर से देखिए यहाँ पे कोई दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं आपकी फिगर के अकॉर्डिंग, यदि हम फिगर यहाँ पे ऐसे बनाते हैं तो ये कुछ ये फिगर है, तो ये जो आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, कुछ आपको कोई कॉमन ट्रांसवर्सल दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया इसको एक्सटेंड कर लो, ये आ गया कॉमन ट्रांसवर्सल। एक चीज़ आपको चाहो तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, वो तो फिर चलिए वो तो देख लेंगे, है ना। अब ये देखते हैं, ये हो गया आपका 50 डिग्री है और दिस इज 100 डिग्री, ओके, ये 100 है तो दिस इज 50। अब देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये दोनों पैरेलल, ये 50 है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये दोनों ए बी और सी डी पैरेलल हैं, एंड दिस इज योर लाइक ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस एंगल एंड दिस, दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये एंगल आपका यहाँ 50 हो गया, ठीक है। अब ये 50 हो गया, ये 100 है, वेयर इज x हियर, ओके, दिस इज, अब फिर तो हो गया, ये 50 है तो ये हो गया आपका यहाँ पे 100 है, 80 हो गया, ठीक है। तो ये है x, तो x प्लस 80 प्लस 50, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 180, यहाँ सॉल्व करेंगे x आ जाएगा 50, और 50/25 आपको चाहिए, तो 50/25 इज 2, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो x डिग्री बाय 25 डिग्री इज 2 डिग्री, एंड दैट्स द आंसर है। ये हो गया आपका एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन। और नेक्स्ट वन इज दिस, ये MCQ है यहाँ पे, सो दैट्स इट। इन द गिवन फिगर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B ये आपका यहाँ वर्टेक्स B है, ये A है, ये C है, ओके। वर्टेक्स A पे जो एंगल है ये 100 डिग्री हमें गिवन है, B का एंगल बाइसेक्टर और C का एंगल बाइसेक्टर O पे मिल रहा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब अ लाइन दैट बाइसेक्ट द एंगल, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, सिमिलरली ये दोनों भी एंगल्स यहाँ पे इक्वल हैं, ठीक है, BO and C रेस्पेक्टिव। देन द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एंगल B हमें पता है, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल B, क्योंकि एंगल A हमें पता है, एंगल C हो जाएगा 180 माइनस 100, 80 डिग्री, सो दैट्स वन रिलेशन है, ठीक है। आप देखिए जरा इस फिगर में आए, इसमें आए ट्रायंगल BOC में, इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC समझिएगा, ये जो एंगल OBC है, दिस इज हाफ ऑफ एंगल B, OCB इज अगेन हाफ ऑफ एंगल C। तो फिर से यूज करते हैं, तो एंगल B/2 एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल BOC विच इज x है, यही एंगल यहाँ पे x है, ठीक है, एंड दिस इज अगेन नथिंग बट 180 डिग्री। अब एंगल B प्लस एंगल C कितना है, 80 डिग्री। इन दोनों में से हाफ यदि हम कॉमन ले लें तो ये हो गया एंगल B प्लस एंगल C, और ये प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी एंगल B प्लस एंगल C पता है 80 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, तो 80 डिग्री बाय 2, तो ये हो गया 80 डिग्री बाय 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये x हो जाएगा 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री, एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका यहाँ से x, so that should be the answer. So that was question number 9, and I think that's the last question. Yeah, we are done. ठीक है, so those were few more important questions which may appear in your long answer type questions in the examination बच्चों।